Assalamu alaikum. गुड आफ्टरनून एवरीवन. माय नेम इज़ एजाज़ और आज का जो सेमिनार है स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए है. और ये सेमिनार में हम कुछ इम्पॉर्टेंट 7 सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, जो एक गुड टीचर बनने के लिए हेल्पफुल रहेंगे. 7 सीक्रेट्स जो गुड टीचर बनने के लिए हेल्पफुल रहेंगे. ठीक है, तो आप लोग रेडी है? दूर से बोलना है आपको. रेडी है? अब क्या आप लोग रेडी है? हाँ, तो अब मैं बोल सकता हूँ आप लोग. ओके, तो एक टीचर का रोल टीचर मतलब हम जो इस प्रोफेशन में हैं, अगर आप टीचर का मतलब ये समझते हैं कि सिर्फ एकेडमिक्स पढ़ाना, बच्चों को एग्ज़ाम लेना या लेसन एक्सप्लेन करना या कोई चीज़ सिखा देना, अगर ये टीचर है, ये टीचिंग है, तो शायद मेरे हिसाब से एक टीचर का मतलब ये नहीं होता. टीचर मतलब एक आप एकेडमिक्स भी सिखाइए, साथ में बच्चे के अंदर कुछ डेवलपमेंट आना चाहिए, कुछ नए स्किल्स सीखना चाहिए. बच्चे के अंदर एक तरबियत, एक अच्छा इंसान बनने में आपका रोल बहुत बड़ा अहम है. इसमें टीचर हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं. जैसे आप लोगों के लाइफ में भी टीचर्स थे, वैसे आप अब अभी टीचर बने. तो ये जो टीचर का रोल है ना, ये एक फॉर्म है लीडरशिप का. आप यहाँ पे लीडर हैं. आपके एक बात बोलने पे जो स्टूडेंट्स घर में बदतमीजी से पेश आते हैं, वो स्कूल में टीचर की बात वो काट नहीं सकते. आप जो बोलेंगे वही करेंगे. लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा सवाल ये है कि जो टीचर है, शायद कहीं ना कहीं हम थोड़ा मिस कर रहे हैं चीज़ों को. थोड़ा मिस कर रहे हैं मतलब टीचिंग करना हमको मालूम है, सिलेबस कंप्लीट करना मालूम है, लेकिन बच्चे के अंदर डेवलपमेंट आना, बच्चा जो चीज़ नहीं जानता, उसको वो चीज़ सिखाना, वो एक्चुअल चीज़ है हमारा, मतलब एक्चुअल रोल है हमारा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आज अपन यहाँ पे ये देखेंगे कि सबसे बेहतरीन टीचर हमारी लाइफ में, हमारे दीन में कोई है तो वो है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम. अब नबी की तालीमात देखो आप. बीइंग ए लीडर, बीइंग ए टीचर, इतना बड़ा रोल प्ले करते हुए किसी चीज़ में पीछे नहीं रहे. नबी की सीरत को देखो आप. आज हम बीइंग ए टीचर जो गलतियां कर रहे हैं, जो जिस तरीके से हम बच्चों के सामने पेश आ रहे हैं, शायद बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी हम नहीं जानते. याद रखें, आप टीचर तो हैं आप, लेकिन वो रोल जो आप प्ले कर रहे हैं, कभी कभी आप अपने आप को जस्टिफाई कर लेना कि क्या एक्चुअल में हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे है वो हम पूरे निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं. नबी के जो क्वालिटीज़ है उससे कंपेयर कर रहा हूँ, नबी की सीरत से कंपेयर कर रहा हूँ. नबी की जो सीरत है, छोटे बच्चों को सिखाने का तरीका देखो आप. नबी रास्ते से जा रहे हैं नमाज के लिए, और नबी छोटे बच्चों को देखे खेलते हुए, और नबी बच्चों को सलाम करें, और नबी वहाँ से चले गए. जब वापस आ रहे हैं, वो छोटे बच्चे नबी को देख रहे हैं, और सब में दौड़ लगी हुई है, सबसे पहले हम नबी को सलाम करेंगे. ये होता प्रैक्टिकल चीज़ों को समझाना. आप बोले कि आपसे जो बड़े हैं उनको सलाम करो, ये तो हम बोल देते हैं. प्रैक्टिकली आप लोगों में से कितने टीचर्स हैं जो बच्चों को क्लास में जाके विश करते, ऐसा बोलते कि अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से आप लोग. अगर ये बोल रहे हैं आप, समझ जाइए कि आप एक ग्रेट रोल प्ले कर रहे हैं, कि बच्चों को प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं आप कि पहले मैं सलाम करूंगा, उसके बाद आप सलाम करेंगे. ये मतलब नहीं है कि सलाम छोटे कर रहे हैं या बड़े कर रहे हैं. जब भी हम क्लास में जा रहे हैं तो हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये सब बच्चे रिकग्नाइज कर रहे हैं. आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, आप टीचर्स के बारे में, दूसरे टीचर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं. तो अब ये सारे चीज़ों को देखने के बाद मैं एक चीज़ पे आया कि 7 सीक्रेट्स ऑफ ए गुड टीचर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. और ये सीक्रेट्स सीखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, प्रोफेशनल टीचिंग लाइफ में अप्लाई करेंगे इंशाअल्लाह. सबसे पहला, आप बच्चों को, जब भी आपके पास बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, कोई भी सब्जेक्ट है, आप बच्चे को सबसे पहली चीज़ जो आप एक बच्चे को दे सकते हैं वो है बिलीव. उसको यकीन दीजिए कि दुनिया में आप हर चीज़ जो आप चाहते वो कर सकते. बेटा आप परेशान मत हो, आपके अंदर कोई खामी नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते, लेकिन आप
जिस तरीके से ये गलती कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस गलती को मत करिए। आप इस्लाह भी कर रहे हैं और गलती कहाँ पे हो रही है ये भी बता दे रहे हैं आप। बच्चे के ऊपर ये आपका फोकस है ना कि बच्चे को ये बता देना कि आप अपने ऊपर बिलीव करो, अपने मेहनत पे बिलीव करो, आपके हार्ड वर्क पे बिलीव करो। एक दिन देखना आप किस मकाम पे रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर कितना बिलीव करते। वॉट एवर ह्यूमन माइंड कंसीव बिलीव यू कैन अचीव। मैं क्या बोला, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर इंसान का जो माइंड है, आप जो चीज़ आप अचीव करना चाहते तो सबसे पहले कंसीव करो, उसके बाद बिलीव करो, उसके बाद आप अचीव कर सकते। 3 स्टेजेस हैं। कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास हमारी लाइफ में है अगर, तो आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं। मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं। कौन से ऑप्शंस है वो? पहला, या तो आप एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम है। अगर आप ये एक्सेप्ट करते कि प्रॉब्लम है तो आप उसको चेंज करने के बारे में एक्शन लेते, उसको चेंज करना है। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप चेंज करने के बारे में सोचते। पहला, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता। दूसरा, आपको ये बिलीव करना पड़ता कि आप चेंज कर सकते हैं इसको। तीसरा, अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो लीव इट, छोड़ दो, आप वैसी हालत में रहेंगे आप, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ही रहेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। पहले मालूम तो रहना ना कि प्रॉब्लम क्या है हमारी लाइफ में। हम प्रॉब्लम है बोल रहे हैं। एक ऐसा छोटी सी स्टोरी है। एक आदमी उठा सुबह, देखा कि आईने के बाहर देख रहा और अपने वाइफ को बुला के बोला, देखो वो सामने वाले जो है उनकी वाइफ जो है कपड़े साफ नहीं धोती, कितनी गर्द है देखो कपड़ों पे। वो उनकी वाइफ आई, देखी, फिर नेक्स्ट डे सेम चीज़, सेम कंप्लेन, देखो वो बाजू वाले कपड़े कैसे धोते, साफ नहीं होते। लगातार ऐसा 2-3 दिन हुआ और उसकी जो शख्स की वाइफ थी वो आईने के पास गई, जो शीशा था, कपड़ा उठाया, उसको साफ कर दिया। मतलब हमारी लाइफ में भी ऐसी छोड़ा कहीं ना कहीं। प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं कि लोगों में है, प्रॉब्लम हम ये तो कम से कम डिफाइन करें कि प्रॉब्लम हमारे पास, हमको मालूम कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारी प्रॉब्लम को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। अगर आपको एक्चुअल प्रॉब्लम मालूम हो गई तो सोल्यूशन ऐसा चुटकियों में मिल जाता आपको। हम जिंदगी भर प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहते हैं, हम सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम प्रॉब्लम को डील करना नहीं जानते, और डील करना ये भी एक स्किल है, सीखना पड़ता, समझना पड़ता चीज़ों को। ठीक है, तो खैर क्लास लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। बहुत कीमती और जो 7 सीक्रेट्स है टीचर के, एक अच्छे गुड टीचर बनने के अंदर, वो सबसे पहला है बिलीव। आप बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दीजिए, बच्चे आपके ऊपर बिलीव करें और आप उन पे बिलीव करें। अब बच्चे यहाँ पे 10th में फेल होने के बाद या जब रिजल्ट लेके आते, आप ये बोलना उनको, एक सब्जेक्ट में फेल हुए ना बेटा, कोई बात नहीं, कोई दुनिया में आपके ऊपर भरोसा करे या ना करे, मैं एज ए टीचर, मैं आपका टीचर, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। हम लोगों में से कितने लोग कर रहे हैं ऐसा? प्रैक्टिकली 0 शायद कुछ कर रहे हो भी होंगे। लेकिन ये जो बात जब आप लोगों को हिम्मत देते ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता कि मैं किसी की वजह बना, किसी को मैं उम्मीद दिया, किसी को मैं भरोसा दिया कि कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम आई, ठीक है, टैकल कर लेंगे अपन। क्या करना है बेटा? 1 सब्जेक्ट में फेल हुए, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना, जाओ अच्छा पढ़ो। एग्जाम्स नेक्स्ट जब आने वाले हैं ना सप्लीमेंट्री, उसके लिए प्रिपेयर करो, अच्छा पढ़ो, कोई बात नहीं है, गलती हो गई, लापरवाही हो गई, अब अपन क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। दूसरा है पर्पस। एक टीचर के रोल के लिए अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहला है बिलीव। बच्चों को बिलीव दो, यकीन दो कि आप उनके साथ हैं, तो बच्चे भी आपके साथ हो जाते, आपकी बात पत्थर की लकीर। दूसरा मैं क्या बोला? पर्पस। पर्पस डिफाइन करो। बच्चों को पर्पस देने से पहले आपका भी खुद एक पर्पस रहना कि मैं अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूं तो मेरे को पीजी करना है, अगर मैं पीजी कर रहा हूं तो मेरे को पीएचडी करना है,
मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ कहीं भी यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ आप अपने आप को अपडेट करते रहना है। किसी भी एक लेवल पे आके आप रुक गए, आपकी लर्निंग रुक गई, तो बच्चे आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। हमारे टीचर ही 10th पढ़े हुए हैं, हमारे टीचर ही इंटर पढ़े हुए हैं, हमारे टीचर ही डिग्री करे हुए हैं, तो शायद उसका आपके अल्फाजों का उनके ऊपर ज़्यादा कोई असर नहीं रहेगा। लेकिन बच्चों को ये मालूम है कि हमारे टीचर हमको भी सिखाते, खुद भी पढ़ते, खुद भी ग्रो हो रहे, हमको भी ग्रो कर रहे हैं। विन विन सिचुएशन, आप भी जीत रहे हैं, दूसरों को भी जिता रहे हैं। तीसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेट करना, एक दूसरे से कोऑपरेट करना, टीम वर्क में काम करना, एक दूसरे को हेल्प करना। जब आप क्लास में बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं ना कि वो फलां टीचर ऐसा कर रहे थे, वो टीचर ऐसा बोल रहे थे, यकीन मानो आपकी क्लास के बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। उनको ये मालूम है हमारे टीचर बैकबाइटिंग करते, हमारे टीचर गीबत करते, दूसरे टीचर के बारे में बुरा भला बोलते। और आप बीइंग ए टीचर, क्या आप उनको ये बोल सकते कि गीबत करना गलत बात है? नहीं, क्योंकि आप जब गलत है तो आप दूसरों को वो बात नहीं बोल सकते। तो पहले इस्लाह, पहले अपने आप को बिल्ड करो, सबसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। कोऑपरेट का मतलब है आप एक दूसरे की हेल्प करना। हो सकता थोड़ा बहुत, जितना भी हो सकता आपसे, आपको जो आता मैं ये कर दूंगी आपके वास्ते। और यकीन मानो आप जब दूसरों के लिए आप आसानी क्रिएट करते हैं ना, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी क्रिएट करता है। आप छोड़ दो, मत करो आप कि दुनिया आपको क्या देंगी, ये हमेशा याद रखो आप दुनिया को क्या दिए। अगर ये आपको अल्लाह पे यकीन है, भरोसा है कि मैं अगर ये अमल कर रहा हूँ और इससे किसी की हेल्प हो रही, किसी की ज़िंदगी में आसानी हो रही, तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। अगर कोई मेरे को रोक रहा, टोक रहा, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, मैं अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ इस चीज़ से। तो कोऑपरेशन रहना ज़रूरी है, कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की हेल्प करना। और सबसे अहम चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है टीम वर्क। आपको टीम में काम करना है, आपका काम चाहिए बस। तो अपने तरफ से कोई भी एक भी खामी नहीं रहना, आप पूरी कोशिश ये करना। एक कहानी यहाँ पे, एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी ऐड ऑन कर देता हूँ मैं। एक शख्स था, 60 ईयर्स एज ए कारपेंटर काम करता एक कंपनी में, 60 साल काम करता। उसके बॉस बुलाते हैं उसको ऑफिस में, बोलते कि आप हमारी कंपनी को 60 साल दिए, एक छोटा सा लास्ट काम है, वो एक काम करके चले जाओ आप। तो वो शख्स बोलता कि जी बोलिए बॉस, आप क्या करना है? एक आखिरी एक घर बनाना है, और इस घर बनाने में कोई बजट नहीं है, कोई इतना बजट बोल के खर्चा इतना करना है बोल के कुछ भी नहीं है। आप जैसा चाहे, जितना कॉस्टली मटेरियल यूज़ करना है कर सकते, जो चाहे आप कर सकते। जैसा ये बात सुना वो कारपेंटर, उन्होंने अपने काम पे लग गए। अब काम करते करते उनको ख्याल आया, आज मेरा ऑफिस का लास्ट डे है, तो आज मैं कुछ भी करूं कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं बोल के नो, हर चीज़ मतलब एकदम लाइट, हम बोलते हैं ना हैदराबाद की लैंग्वेज में, एकदम लाइट लेके काम करते। और फाइनली जब वो घर बन जाता, उसको घर की चाबी है वो ला के बॉस को दे देते हाथ में, बॉस ये काम हो गया, कल से मैं नहीं आ रहा हूँ। तो बॉस बोलते ये चाबी आप अपने पास रखो, ये हमारे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अब उसको इस बात का पछतावा होता, अगर मेरे को ये मालूम होता कि ये की मुझे मिलने वाली है तो मैं ज़रूर बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ करता इसमें। तो ये है कि आखिरी लास्ट मोमेंट में भी आपके अंदर ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट नहीं आना। फोर्थ पॉइंट जो एक ग्रेट टीचर बनने में आप लोगों को हेल्प कर सकती हैं, और वो है आपका कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर बिल्डिंग, बीइंग ए टीचर, मेरा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम्स योर एक्शन, एंड योर एक्शन बिकम्स योर हैबिट, एंड योर हैबिट लीड्स टू यू सक्सेस। द हैबिट्स नथिंग बट, उसके बाद आज जो आने वाला है वो है आपका कैरेक्टर। जब एक बेहतरीन कैरेक्टर आपके अंदर अगर रहा तो आप ज़िंदगी में एक बेहतरीन काम कर सकते, लाइफ में सक्सेस हो सकते। लेकिन आपको आपके कैरेक्टर पे काम करना पड़ता। कैरेक्टर मतलब आपको डेवलप करना पड़ता है,
आप कैरेक्टर तो जानते। मैं बार बार मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले रहा हूँ। नबी का कैरेक्टर आप जानते कि कोई नबी के ऊपर कचरा डाल रहे हैं और नबी उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, और बाद में जब कचरा ना गिरा नबी के ऊपर तो फिर वो घर जाके पूछ रहे हैं भी कि खैर खैरियत से तो है ना। तो ये कैरेक्टर, लोगों को माफ़ करने का कैरेक्टर, लोगों को इग्नोर करने का कैरेक्टर, ये चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। आपका कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए जो मैं चीज़ ऑब्जर्व करा, एक चीज़ लाइफ में सीख लो आप। अगर आप ये सीख गए कि किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है, बस ख़त्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किस चीज़ को, किस बात को ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है, ये हमको सीखना है। किसी के बोलने से अगर आपको गुस्सा आ रहा तो आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है। और आपको ये भी मालूम है ना कि तो गुस्सा का वो समझदार रहता। मेरा गुस्सा समझदार है, आपका गुस्सा समझदार है। कैसा? आपका गुस्सा मैडम के सामने नहीं आ सकता, आ गया तो खैर नहीं है। फिर मेरा गुस्सा मैडम के सामने नहीं आ सकता, मेरा गुस्सा अकबर सर के सामने भी नहीं आ सकता। आपका गुस्सा अपने स्टूडेंट के सामने आ सकता, वो भी बहुत ज़्यादा आता, चीज़ें पटक देते आप। समझ गए आप? गुस्सा, मैं गुस्से में थी, समझ में नहीं आया, मैं मार दी, गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा समझदार है, गुस्से को मालूम है किसके सामने आना है, किसके सामने नहीं आना है। तो मतलब गुस्सा समझदार रहता, किसके सामने आना है, किसके सामने नहीं आना है, गुस्से को मालूम है। आप ये कोई आप में से वो अगर कोई बोल रहे हैं कि सर मेरे को गुस्सा आया तो मैं किसी की भी नहीं सुनती, मैं जो चाहे वो कर देती हूँ, बोले तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप क्लियरली झूठ बोल रहे हैं। गुस्सा आपसे ज़्यादा समझदार है। गुस्सा किसके सामने आता? आपसे जो कमज़ोर है उसके सामने गुस्सा आता, आपसे जो पावरफुल है उसके सामने गुस्सा नहीं आता। ओके, तो कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर बनाना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा कैरेक्टर। उसके बाद आज टीचिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। टीचिंग स्किल्स बेहद ज़रूरी है आज के इस ट्रेंड में, जहाँ पे गूगल, इंटरनेट की स्पीड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम आज देख रहे हैं। अगर यूज़ नहीं करने आता, आप लोगों में से कितने टीचर्स हैं जो एक्चुअल में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बच्चों के सामने स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए आप रिक्वेस्ट करें कभी टीचर मैडम से? कभी भी नहीं। आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आज के ट्रेंड के हिसाब से आज की जनरेशन, पहले की जनरेशन अलग थी, वहाँ पे आप सब्जेक्ट को लेके आप किसी भी पेपर से अगर पढ़ ले रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन आंसर को याद कर ले रहे हैं, बस काफ़ी था। लेकिन आज के बच्चे आप जो पढ़ा रहे हैं वो घर जाके क्रॉस चेक करते, वो घर जाके क्रॉस चेक करते, नेक्स्ट डे बोलते हमारे टीचर को आता या नहीं आता। तो आपको अपडेट रहना है, अपने आप को अपडेट करना है। कैसा? टीचिंग स्किल्स अपडेट करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। अच्छा, टीचिंग स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं? वो है बच्चों से क्वेश्चंस पूछना, बच्चों से क्वेश्चंस पूछना क्लास में। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चों के पास जो नए नए आइडियाज़ हैं वो निकल के बाहर आते। उनको आप कोशिश करते कि बच्चों के पास जो डाउट्स है, क्या आप वो उस लेवल पे है, आपकी टीचिंग क्या उस लेवल पे है जहाँ पे आप बच्चों को समझा सक रहे हैं या नहीं सक रहे। बच्चों से क्वेश्चंस पूछना एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप किसी स्टोरी को समझा रहे हैं तो एक मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड। आप कोई कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, इवन मैथ्स फिजिक्स भी हो, अगर मैं स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करूं तो कोई भी कॉन्सेप्ट कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, मैं उसको सिंपल बना सकता हूं। ठीक है? तो बच्चों को आप जितने अच्छी टीचिंग स्किल्स, देखो आपका लेवल यहाँ पे है, ये आपकी नॉलेज है, ये आपकी विजडम है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आपका एक्सपीरियंस है, और बच्चे की नॉलेज यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है? आपको अपने लेवल से नीचे आके बच्चे के लेवल पे आके समझाना है बच्चे को। जब बच्चे को लेवल पे आके समझाएंगे फिर वापस अपने आप को अपने उस लेवल पे जाना भी है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है बीइंग ए टीचर। हम समझ रहे हैं जस्ट आके कैजुअली क्लास में जाके सीधा एक बुक उठाए पढ़ा दिए ख़त्म हो गई बात, नहीं। आपको क्लास से पहले प्लान करना है, प्रिपेयर करना है, चीज़ों को समझ के बच्चों को कौन से एग्जाम्पल देना है, कौन सी बात कब बोलना है,
ये आपको बच्चों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना सीखना पड़ता। तो टीचिंग स्किल्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ता। टीचिंग स्किल्स में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। कुछ बच्चे बहुत वीक लर्नर्स रहते हैं, कुछ बच्चे एडवांस लर्नर्स रहते हैं। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कैसा करेंगे? जो बच्चे वीक लर्नर्स हैं उनके लिए एक अलग वे, अलग टीचिंग स्टाइल, अलग स्ट्रैटेजी, अलग नोट्स बनाना पड़ता आपको। जो बच्चे एडवांस लेवल पे हैं उनको आप उनके लेवल के हिसाब से उनको क्वेश्चंस अगर दे भी दिए तो वो बच्चे पढ़ लेते। तो ये तरीका है टीचिंग स्किल्स, बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। आज तो इस ज़माने में स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बिना स्किल के आप कुछ भी नहीं है। हज़ारों के ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है जिनके पास स्किल्स नहीं है। जॉब्स है लेकिन स्किल्स नहीं है, सब लोग अनस्किल्ड है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद स्किल्स नहीं दे रहा। अब हमारी जिम्मेदारी है बीइंग ए टीचर, हम बच्चों को स्किल्स के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, बच्चों को बोलना स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो। स्किल क्या होते, कैसा आपको स्किल सर्वाइव करने में हेल्प करती। देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पैशन और प्रोफेशन। जब पैशन और प्रोफेशन एक होते ना तो एक्चुअल में हमारी पहचान बनती। पैशन इज इक्वल टू प्रोफेशन, ये दोनों एक रहना। ये दोनों जब अलग होते, 99.9% लोगों के पैशन अलग है और प्रोफेशन अलग है। 99.9 बोल रहा हूँ मैं, या 1% लोग जो है पैशन और प्रोफेशन दो भी एक ही है। मतलब 1%, 99% लोगों के पैशन प्रोफेशन अलग अलग है। अब इसमें स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्किल्स क्या होते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, वहाँ पे आपको अगर कोडिंग आती तो वो स्किल है आपका। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने आता वो आपका स्किल है। आपको टाइपिंग आती वो आपका स्किल है। आपको लोगों से कम्युनिकेट करने आता वो आपका स्किल है। अगर आप स्किल्स को डेवलप नहीं करें तो इस जनरेशन में, इस टीचिंग फील्ड में शायद उतना ग्रो नहीं कर सकते आप जितना ग्रो करना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे टोटल 7 सीक्रेट्स बोलने वाला था। फर्स्ट वन मैं आपको बोल चुका हूँ, बिलीव पैदा करो बच्चों के अंदर। बिलीव पैदा करिए बच्चों के अंदर। बोलिए बच्चों को कि हम आपके साथ हैं, आप कोशिश करो। जब हम ये बच्चे के अंदर ये यकीन पैदा कर देते कि आप बहुत कुछ कर सकते, तो ये बच्चा आपको ज़िंदगी भर नहीं बोलता और हर कामयाबी के बाद हमेशा आपको याद करता, क्योंकि उसको आप यकीन दिए, सबसे कीमती चीज़। उसके बाद में क्या बोला आप लोगों को? पर्पस पहचानो। आपका पर्पस क्या है? एक टिश्यू पेपर का पर्पस भी मालूम है, राइट? आप टिश्यू पेपर लिए और उसको पोंछे और फेंक दिए, ये आपका पर्पस है। अल्लाह ताला आपको बनाया ना, एक इंसान को बनाया जो सोच समझ सकता, बोल सकता, ये आपके अंदर है। अब ये आप क्या कर सकते? पर्पस को पहचानना पड़ता आपको, ठीक है? पर्पस को पहचानिए और दूसरों को पर्पस देने से पहले अपने अंदर भी पर्पस ढूंढिए। आपका पर्पस क्या है? बीइंग ए टीचर आपको क्या करना है? तीसरा, आप लोगों से क्या बोला मैं? कोऑपरेट करना। आप लोगों को टीम वर्क में काम करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप टीम वर्क में काम करते तो जो रिजल्ट है बहुत बेहतरीन से भी बेहतरीन आ सकता। तो टीम वर्क में काम करना है हम सबको। फोर्थ, कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना है। इसके लिए मैं आपको एक कोटेशन शेयर करा था, इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड्स बिकम्स योर एक्शंस बिकम्स योर कैरेक्टर एंड योर कैरेक्टर लीड्स टू योर डेस्टिनेशन। तो अपने कैरेक्टर पे भी आपको काम करना है। बच्चे हर चीज़ रिकग्नाइज करते, हमारे टीचर कैसे कपड़े पहने हुए हैं, हमारे टीचर क्या बात कर रहे हैं, हमारे टीचर कैसा बिहेव करते बच्चों के साथ में, ये सब आपसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मालूम है। तो बहुत अहम रोल है आपका बीइंग ए टीचर, और ये सारे स्किल्स आपको एडॉप्ट करना पड़ता। उसके बाद में क्या बोला आप लोगों को? टीचिंग स्किल्स, ठीक है? टीचिंग स्किल्स आपको क्लियर है कि स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ता, ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना पड़ता। स्मार्ट बोर्ड,
या चार्ट या बोर्ड, या आप बच्चों को इन्वॉल्व करो। कोई लेसन हो रहा, बच्चों को एंगेज करो, बच्चों को इन्वॉल्व करना किसी भी कॉन्सेप्ट में, चाहे आप एग्जाम्पल्स दो, क्वेश्चंस दो, या कोई गेम खेल के उनको कॉन्सेप्ट समझा देना। ये है टीचिंग स्किल्स। इसके बाद सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती। बॉडी लैंग्वेज कि आप कैसा बैठ रहे हैं, कैसा उठ रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं, कैसा इज्जत दे रहे हैं, ये सब कुछ मायने रखता है बच्चों के सामने। बच्चे आपसे सीख रहे हैं, आपको बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब आप किस तरीके से छोटों को इज्जत देना है, बड़ों को इज्जत देना है, कैसा बात करना है, कब बात करना है, कब नहीं बात करना है। और मैं बोला था आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कि किस चीज़ को इग्नोर करना है, किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, हमको सीखना है। तो मैं ये जानता हूँ कि मैं कई सारे बार ये टीचर्स को देखा कि टीचर्स, बच्चे अगर कोई गलती करे तो बच्चों को पनिशमेंट दे देते टीचर्स। और इसका असर एग्जाम्पल रियल टाइम में देखा। एक छोटी बच्ची घर के पास खेल रही थी और लकड़ी लेके वो दीवार पे जोर जोर से मार रही थी। मैं पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो बच्ची बोल रही कि मैं टीचर खेल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपको टीचर बनना है? तो बच्ची बोली हाँ मेरे को टीचर बनना है। मैं पूछा कि टीचर क्यों बनना है? तो बच्ची बोल रही कि छोटी बच्ची है, वो बोल रही मेरे को बच्चों को मारना है। नौज़ बिल्लाह, कैसा मैसेज दे दिया हम लोगों बच्चों को कि टीचर बनना इसलिए है क्योंकि बच्चों को मारना है, पढ़ाना नहीं है। हमारे एक्शंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज वो बच्चों के ऊपर असर करी। वो जो बच्चे का जो माइंडसेट बना वो हमारे बिहेवियर की वजह से बना। हम गलती करें बच्चे, हम बजाय समझाने के बच्चों को मार दिए और बच्चा ये हमसे सीख के गया। फिर वही चीज़ अगर क्लास में बच्चा एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़। गलती करने का मतलब माफ़ नहीं करना है, गलती करने का मतलब समझाना नहीं है, गलती करने का मतलब है मारना, क्योंकि हमारे टीचर सिखाए। मैं ये उम्मीद करके आया था कि मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ मैं दिल से करूँ चीज़, और उसका असर, उसका इम्पैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन पे दिखाई दे और रिजल्ट पे दिखाई दे। बच्चों को सिर्फ एकेडमिक कंप्लीट करना नहीं है, बच्चों का डेवलपमेंट होना है। वो दुनिया के हिसाब से भी चल सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें। आप बच्चा तो कैसा भी आगे जाके कुछ ना कुछ बन जाता, उससे पहले उसको आप मोटिवेट करो एक अच्छे इंसान बनने के लिए। डॉक्टर बनने दो, लॉयर बनने दो, इंजीनियर बनने दो, लेकिन सबसे पहले उसको एक अच्छे इंसान बनाओ। और उसमें सबसे अहम रोल हम और आप टीचर्स